तो हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गैमेटोजेनेसिस में हम क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि फीमेल के केस में ओवरी होती हैं और मेल के केस में टेस्टिस, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम करते हैं गैमेटोजेनेसिस। और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्म, और ओवरीज में ओवम प्रोड्यूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जो ये प्रोसेस होता है गैमेट प्रोड्यूस करने का, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स गैमेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं टेस्टिस में स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस में हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेमीफेरस ट्यूब्यूल होती थी उसमें मेल जर्म सेल एंड सेरेटोली सेल होते थे। तो सेरेटोली सेल तो फ्रेंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे मेल जर्म सेल को, और मेल जर्म सेल होता था वो हमारा स्पर्म बनाता था। सो इसी में ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इमेच्योर टेस्टिस की बात करते हैं। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ठीक है, किससे फ्रेंड, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उससे ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम एक मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया के बारे में। ठीक है, सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल के। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं मिटोटिक डिवीजन से और अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, हर एक स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है फ्रेंड्स, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये 46 क्रोमोजोम है, मतलब 23 पेयर। ठीक है, पेयर में हर एक में। तो इनमें कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि ये मतलब पीरियडिकली म्यूसिस करते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन कंप्लीट करके ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक मतलब कि फॉर्मेशन कर लेते हैं दो इक्वल एप्लॉइड सेल की, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, मतलब कि इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, म्यूसिस करते हैं। ठीक है, सो उनको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट करते हैं फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन। ठीक है, जिससे कि वो फॉर्मेशन करते हैं दो हैप्लॉइड सेल का, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक में। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दोबारा से मिटोटिक डिवीजन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, जो कि बाद में हम स्पर्म भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होकर एक स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ बोल लो उसको। ठीक है, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, स्पर्म हेड होता है वो मतलब कि अंदर घुस जाता है या अटैच हो जाता है सेरेटोली सेल से, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक है, और फिर फाइनली रिलीज हो जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। ठीक है, और अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी पे। ठीक है, क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन में। ठीक है, जो कि रिलीज करता है हमारी पिट्यूटरी। ठीक है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, इंक्रीज मतलब इस हार्मोन के इंक्रीज से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे फर्क पड़ता है, जो कि स्टिमुलेट करवाती है दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे करता है फ्रेंड्स, लेडिक सेल पे, जो कि हमारे क्या कर देते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट कर देते हैं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थे वो सेरेटोली सेल पे एक्ट करके और स्टिमुलेट करवाते हैं कई फैक्टर, जिससे कि हेल्प हो पाए स्पर्मियोजेनेसिस में। सेरेटोली सेल हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। अब आता है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाहर की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और एक टेल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म की बॉडी पे होती है। ठीक है, स्पर्म हेड में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो कि एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं हम एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम में कई एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं बाद में फर्टिलाइजेशन के में। ठीक है, ओव्यून में फर्टिलाइज होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एक मिडल पीस, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टेल होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प कर सकती है मोटिलिटी में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, एक टाइम पे मेल इजैकुलेट करता है, जो नंबर ऑफ जो स्पर्म होते हैं वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक कोइटस के दौरान इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करें तो नॉर्मल स्पर्म होते हैं 60%, जो 40% होते हैं वो विगरस मोटिलिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म रिलीज होते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल से। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं थ्रू एक्सेसरी डक्ट से। ठीक है, जो सिक्रेशन होती है एपिडिडिमस वास्ट डेफरेंस सेमिनल प्लाज्मा की प्रोस्टेट ग्लैंड की। ठीक है, सो इन इसको और जो अगर हम बात करें प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा को मिला के ये क्या बनाती है, एक सीमन। ठीक है, उसको बोलते हैं सीमन। ठीक है, फिर फंक्शनल मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड मेंटेन करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको बोलते हैं एंड्रोजन। सो एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। फिर न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फिर इस नेक पार्ट, ठीक है, इसको हेड पार्ट बोलते हैं। मिडल जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फिर ये एक टेल पार्ट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।